हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मुंबई पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में BV300 का कंपैरिजन हम रोड आइसलैंड रेड RR मुर्गी के साथ करने वाले हैं। सालाना कौन सी मुर्गी सबसे ज्यादा अंडे देती है, कौन से मुर्गियों के अंडे का बिजनेस करने के बाद हमें ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, साथ ही साथ मार्केट में जब हम इसके अंडे बेचते हैं तो मार्केट में अवेलेबिलिटी कौन से अंडों का ज्यादा है, इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पीडीएफ ई-बुक का इंट्रो देख लेते हैं। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई-बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई-बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई-बुक आपको मात्र 50 रुपए में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपए में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपए ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। पॉइंट नंबर 1, फीमेल चिक्स की कीमत क्या है BV300 और RR की। देखिए BV300 का फीमेल का चिक्स आपको 40 रुपए से लेकर 50 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। वही अगर मैं रोड आइसलैंड रेट की अगर बात करूं तो वो 40 रुपए से लेकर 70 रुपए के वेरिएशन में आपको ये चिक्स मिल जाएगा। वेंगी कंपनी से आपको BV300 का चिक्स बड़े आसानी से फिक्स कीमत में 1 महीने के एडवांस बुकिंग करके मिल जाएगा। लेकिन रोड आइसलैंड रेट का जो भी चिक्स की प्राइस है वो काफी ज्यादा वेरिएंट करती रहती है 40 रुपए से लेकर 70 रुपए तक। इसका सबसे मेन कारण है कि जो भी रोड आइसलैंड रेट के चिक्स होते हैं वो भारत के अलग अलग स्टेट में अलग अलग ब्रीडर कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग कराती हैं। तो वो दावा करती है कि हमारा जो चिक्स होता है वो सबसे ज्यादा अंडे देती है, हमारी जो भी चिक्स है वो ओरिजिनल RR का चिक्स है। तो इस हिसाब से अलग अलग कंपनियां कम या ज्यादा प्राइस पे उसको अपने हिसाब से बेचती है। पॉइंट नंबर 2, अंडा देना कब स्टार्ट करती है। BV300 की अगर मैं बात करूं तो वो 120वें दिन से अंडा देना स्टार्ट कर देती है। वही अगर मैं RR की अगर बात करूं तो वो 140 दिन से अंडा देना स्टार्ट कर देती है। लेकिन यहां पर एक बात आप ध्यान में देखिए, ये जो मैंने आपको दिन बताए ये इनकी प्रॉपर लेइंग मैच्योरिटी की स्टेज या फिर लेइंग मैच्योरिटी का दिन है। इसके पहले भी मुर्गी अंडा देना स्टार्ट कर देती है अगर आपकी मुर्गियों को लाइट मैनेजमेंट करते समय आपसे कुछ गलती हो गई या फिर रिक्वायर्ड मात्रा से अगर उनको लाइट ज्यादा मिला तो। और जो भी मैं 120वें दिन में आपको बता रहा हूं कि BV300 आपकी मुर्गी अंडा देना स्टार्ट कर देती है, RR 140 दिन में अंडा देना स्टार्ट कर देती है। तो ये आपके 100% बैच में से सिर्फ 5 से लेकर 10% ही मुर्गियां इन दिनों में अंडा देना स्टार्ट कर देती है और आगे जाकर 25 से 30 दिनों में बाकी से भी मुर्गियां धीरे धीरे अंडा देना स्टार्ट कर देती है। यह बात आप ध्यान में रखिएगा। पॉइंट नंबर 3, 50% का उत्पादन हमें इन मुर्गियों से कब मिलता है। BV300 मुर्गी हमें 50% अंडों का प्रोडक्शन 140 से लेकर 160 दिन में दे देती है। तो वही RR मुर्गी 155 से लेकर 160 दिन में दे देती है। 50% अंडों का उत्पादन मतलब कि आपके टोटल बैच के 100% मुर्गियों में से 50% मुर्गियां अंडा देना लगभग स्टार्ट कर देती है इन दिनों में। पॉइंट नंबर 4, पीक लेइंग पॉइंट, सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन ये मुर्गियां कब देती है। BV300 की मुर्गी जो होती है वो तकरीबन 182 से लेकर 190 दिन में सबसे ज्यादा अंडे का उत्पादन देती है और उसी हिसाब से रोड आइसलैंड रेट की भी मुर्गी लगभग 182 से लेकर 190 दिन में ही पीक पॉइंट मतलब सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन हमें देती है। पॉइंट नंबर 5, रिक्वायर्ड बॉडी वेट एट अ लेइंग स्टेज, जब मुर्गी अंडा देना स्टार्ट कर देती है या फिर लेइंग स्टेज पे आती है तो उसका रिक्वायर्ड मात्रा में कितना बॉडी वेट होना चाहिए। देखो मिनिमम 1200 ग्राम तो BV300 का मुर्गी का वजन होना ही चाहिए। साथ ही साथ अगर हम रोड आइसलैंड रेट की अगर बात करें तो मिनिमम 1500 से लेकर 1650 ग्राम उसका एवरेज बॉडी वजन होना ही चाहिए जब वो मुर्गी अंडा देना स्टार्ट कर देती है। पॉइंट नंबर 6, सालाना अंडे कितने देती है। BV300 की अगर मैं बात करूं तो सालाना मतलब 365 दिनों में 300 से लेकर 320 अंडे ये आपको दे देगी। वही अगर मैं रोड आइसलैंड रेट की अगर मैं बात करूं तो वो 230 से लेकर 250 अंडे दे देगी। लेकिन रोड आइसलैंड रेट का अगर फीड मैनेजमेंट अच्छा है तो आपको 250 से लेकर 300 तक के भी अंडे मिल सकते हैं। ये बात भी आप ध्यान में जरूर रखेगा। पॉइंट नंबर 7, अंडों का कलर। आप सभी को पता है कि BV300 का जो भी कमर्शियल तौर पर फार्मिंग करते हैं तो उसके तरफ से हमें सफेद कलर का अंडा मिलता है। वही अगर मैं रोड आइसलैंड रेट की अगर मैं बात करूं तो डार्क रेडिश ब्राउन कलर का हमें अंडा मिलता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 8 में हम एवरेज अंडे का वजन क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए BV300 का भी चिक्स और रोड आइसलैंड रेट दोनों का भी चिक्स 55 से लेकर 60 ग्राम का ही होता है। जी हाँ दोस्तों, 1200 से लेकर 1300 ग्राम का एवरेज वजन होने के बावजूद भी BV300 की मुर्गी आपको 55 से लेकर 60 ग्राम का अंडा दे देगी। बस उसको रिक्वायर्ड मात्रा में 120 ग्राम पर डे का फिर आपको देना होता है अच्छी क्वालिटी का। वही 1500 से लेकर 1600 ग्राम की जो रोड आइसलैंड रेड मुर्गी होती है वो 1500 से लेकर 1600 ग्राम के बॉडी वेट पे 55 से लेकर 60 ग्राम का अंडा आपको देती है।
पॉइंट नंबर, होलसेल मार्केट में अंडों की कीमत क्या है। देखिए BV300 की अगर हम बात करें तो 3.5 से लेकर 4.5 रुपए तक के आपको एक अंडे की कीमत मिल जाएगी BV300 से। वही अगर हम रोडेशन रेट की अगर बात करें तो 5 रुपए से लेकर 8 रुपए तक की आपको कीमत मिल जाएगी रोडेशन रेट के मुर्गियों की, क्योंकि एक्चुअली ये कलर अंडा होने की वजह से ये आपके रिटेल में जो भी आपका सोसाइटी होती है उसमें या फिर जो भी आपका मार्केट होता है उसमें एक गाउटी अंडा करके इसको बेच सकते हो, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 10, पहले दिन से औसतन अंडों के लिए पाले जाने तक की इनकी उम्र क्या होती है। BV300 की 72 हफ्तों की मतलब 504 दिन या फिर 18 महीने की, और RIR की अगर मैं बात करूं तो वो होती है 80 हफ्ते या फिर 560 दिन या फिर उसको आप बोल सकते हो 20 महीने की। लेकिन ये उम्र है पहले दिन से लेकर जब अंडा कम देने के बाद इनको बेच देते हैं उस तक की उम्र। जैसे कि यहाँ पर 18 महीने मैंने बताया कि BV300 की उम्र होती है और 20 महीने होती है RIR की मुर्गी की उम्र होती है। लेकिन 18 महीनों में तकरीबन 4 महीने तो BV300 की ग्रोइंग स्टेज ही चली जाती है, उसके बाद वो अंडा देना स्टार्ट करते हैं, और 20 महीने में RIR के 5 महीने ग्रोइंग स्टेज में चले जाते उसके बाद वो अंडा देना स्टार्ट कर देती है। देखिए BV300 18 महीने के बाद और RIR 20 महीने के बाद भी अंडा देती है, लेकिन कंपैरेटिवली उनका जो अंडों का प्रोडक्शन 18 महीनों तक BV300 का और RIR का 20 महीने तक मिलता है। 20 महीने के बाद RIR का और 18 महीने के बाद BV300 का अंडों का प्रोडक्शन 50% से डिक्रीज होना धीरे धीरे चालू हो जाता है। तो ऐसे में लेयर पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले फार्मर्स को फीड के मुकाबले जो भी अंडे उनको मिलते हैं तो वो एक्चुअली प्रॉफिटेबल नहीं होता है। इसलिए हम पहले दिन के बाद जैसी मुर्गी 18 दिन की तकरीबन BV300 हो जाती है और 20 महीने की जब RIR हो जाती है, पहले दिन से की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, तो उसको हम बेच देते हैं, क्योंकि 20 महीने के बाद और 18 महीने का BV300 और 20 महीने के बाद RIR अंडों का प्रोडक्शन थोड़ा कम करना चालू कर देती है। पॉइंट नंबर 11, मार्केट अंडों का कैसा है। BV300 का मार्केट को आपको तो बताने की जरूरत नहीं, ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका बहुत बड़ा मार्केट है। कंपैरेटिवली RIR के अंडों का मार्केट थोड़ा सा उससे कम है, लेकिन अगर आप उसकी मार्केटिंग अच्छे से करते हो तो आपको कंपैरेटिवली BV300 से RIR के अंडों का रेट ज्यादा मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 12, प्रॉफिट कौन सी अंडों की फार्मिंग करने में ज्यादा है। कंपैरेटिवली RIR की अगर अंडों की बात करें तो उसमें प्रॉफिट ज्यादा है कंपैरेटिवली BV300 के अंडों से, क्योंकि BV300 का अंडा आपको फिक्स होलसेल रेट में ही बेचना पड़ेगा, लेकिन RIR के अंडों का ऐसा कोई भी फिक्स रेट नहीं होता है। आप उसको रिटेल में आपकी सोसाइटी में आपकी जो भी गांव है उसमें देसी मुर्गी का अंडा करके ज्यादा रेट में बेच सकते हो। तो इससे क्या होगा कि कम मुर्गियां पालकर आपको इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगी और कम इन्वेस्टमेंट के तुलना में आप ज्यादा मुनाफा कमा सकते हो एज कंपेयर टू BV300 RIR की अंडों की फार्मिंग करके। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा ये जो मुंबई पोल्ट्री चैनल है वो फुल्ली तरीके से पोल्ट्री के लिए डेडिकेटेड है। हम यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे पोल्ट्री की वीडियो लाते रहते हैं, जिससे कि क्या होगा जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपकी तरफ नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप लाइक नहीं करते यार, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से पोल्ट्री के रिलेटेड रेगुलर बेसिस पे नए वीडियो लाने में हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इसी तरह का एक पोल्ट्री के नॉलेज वीडियो लेकर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।